भक्तों, आज का ये वीडियो हमने उन साधकों के लिए बनाया है जिन्होंने आज से पहले कभी भी काली माता की पूजा या साधना नहीं की है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी भक्त ने आज से पहले कभी भी काली माता की पूजा नहीं की है तो वह किस प्रकार काली माता की पहली पूजा करे और कैसे अपनी साधना और भक्ति की शुरुआत करें। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या आप माता से कुछ मांगना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि रोज़ाना आश्रम पर जब महा आरती होती है तो हम आप सभी की विनती माँ तक पहुँचाते हैं जिससे कि आपका कल्याण हो सके। भक्तों, जो भी भक्त काली माता की भक्ति की शुरुआत करना चाहता है वो सबसे पहले तो ये जान ले कि काली माता इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी देवी है। आपको उनके रूप से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का विकराल रूप सिर्फ शत्रुओं को भयभीत करने के लिए ही माँ ने बनाया था। भक्तों, भक्ति का पहला नियम ही यह है कि आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करें आपको उनके अंदर सिर्फ प्रेम नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद माता काली के रूप से भयभीत हो जाएंगे तो आप कैसे उनके साथ माँ और बेटे के जैसा प्रेम का रिश्ता बना पाएंगे। इसलिए अब आप कभी भी काली माता के रूप से ना डरें। भक्तों, हम बात करते हैं काली माता की सरल पूजा विधि और उनके नाम जप के बारे में, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात। कुछ व्यक्तियों ने एक प्रकार का भ्रम फैला रखा है कि काली माता की पूजा बिना गुरु के नहीं कर सकते, तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको काली माता की सरल पूजा विधि और उनका नाम जाप करने के लिए किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अब भक्तों, सबसे पहले आप काली माता की साधारण पूजा में काम आने वाली सामग्री के बारे में जान लीजिए। भक्तों, काली माता की फोटो या मूर्ति होनी चाहिए आपके पास, लाल चुनरी होनी चाहिए भक्तों, गुलाब के पुष्प माला, धूप दीप अगरबत्ती घी और पंचामृत, इत्र और मीठा पान, चावल जैसे गेहूं ज्वार अनाज। भक्तों, आप अपनी पहली पूजा की शुरुआत शनिवार मंगलवार रविवार पूनम अमावस या फिर नवरात्रि से कर सकते हैं। भक्तों, माता की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम तो आप नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आप अपने घर के मंदिर में साफ सफाई और स्वच्छता करिए और अगर हो सके तो वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि भक्तों हिंदू धर्म में गोमूत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। जिस जगह पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस जगह पर सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती हैं। अब भक्तों, आपको एक चौकी स्थापित करनी है। चौकी स्थापित करने के लिए सबसे पहले आप एक बाजोट रखिए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अब भक्तों, सबसे पहले आपको बाजोट पर 4 कोनों में 4 मुट्ठी चावल रखने हैं और 1 मुट्ठी चावल चौकी के मध्य में रखने हैं। तस्वीर स्थापित करने के बाद आप माता के समक्ष धूप दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए। भक्तों, अब आप सबसे पहले माता के सामने बैठकर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, मैं आपकी भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं पहली बार आपकी सेवा करने जा रहा हूँ। माँ, आप करुणामयी हो, ममतामयी हो, आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें ताकि मेरा कल्याण हो सके। इस प्रकार आपको अपने मन से माता के समक्ष प्रार्थना करनी है। अब आपको माँ के समक्ष एक लकड़ी का कंडा जलाकर उसके ऊपर शुद्ध गाय का थोड़ा घी डाल देना है। आपको उस कंडे को प्रज्वलित नहीं करना है, केवल आप धुआं ही आने दें। अगर वो अपने आप प्रज्वलित हो जाए तो आप उसे बंद भी ना करें। अब आपको माता को माला पहनानी है और पुष्प चढ़ाने हैं। माता को इत्र लगानी है, लाल चुनरी ओढ़ानी है और जो भी पूजा आप माँ के लिए लेकर आए हैं वो सारी पूजा जैसे पान फल इत्यादि सभी आपको माँ के समक्ष समर्पित कर देने हैं। अब आपको माँ के सामने बैठकर एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। भक्तों, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप रुद्राक्ष की माला से कार्य करें, अन्यथा किसी भी माला से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास माला नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों, आप बिना माला के भी मंत्र जाप कर सकते हैं।
भक्तों, अब आपको माता की आरती करनी है। माता की आरती करने के लिए आप एक थाली में कपूर जलाकर, घी का दीपक जलाकर और एक स्वच्छ लोटा जल भरकर रख लें और माता की आरती करें। माता की आरती करते समय आप उनकी जो आरती हैं वो या तो अपने मुख से गा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में चला भी सकते हैं। भक्तों, यह संपूर्ण विधि होने के पश्चात आप माता से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे जगदम्बा, अगर मेरे द्वारा की हुई पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो आप मुझे अपना बालक समझकर क्षमा प्रदान करें। भक्तों, आप इस प्रकार से काली माता की सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। भक्तों, जब आप इस प्रकार से माता की भक्ति की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपको आगे क्या करना है वह खुद ही संकेतों के माध्यम से पता चलता रहेगा। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।